तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। क्या है हमारा सब्जेक्ट? मैथ, जो कि ऑल कंपटीशन के लिए है। किसके लिए है? ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए है। तो आज हम आपको सिखाएंगे संख्या पद्धति। क्या सिखाएंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या चलेगा आज हमारा अपना? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को आपको समझना है तो आपको संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारे नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि संख्याओं के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो संख्याओं के प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार को हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में क्या क्या आ जाता है? तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि प्राकृत यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और दूसरा आ जाता है अपना पूर्ण। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं और पूर्ण संख्याओं को समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी? दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती। तो प्राकृतिक को हम किससे दर्शाते हैं? एन से, ठीक है। प्राकृतिक को हम किससे दर्शाते हैं? एन से। तो एन बराबर क्या होती है? जो हमें गणना करने के काम में आती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट डॉट, जितनी भी आप चाहो वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण यानी पूर्ण क्या होती हैं? जो पूर्ण है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं उनमें शामिल शून्य, उनमें शामिल क्या होता है? शून्य संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इसे हम पूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? W से। पूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं? W से। तो इसमें क्या आता है? 0। सबसे पहले क्या आता है? 0। तो 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, जितनी भी आप चाहो उतनी इन्हें हम किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त करते हैं। तो आज हमने दो संख्याओं को पढ़ा है। एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो मतलब जिससे हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में गणना करने के लिए, ठीक है। और पूर्ण क्या होती हैं? पूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? W से। और प्राकृतिक को N से। तो W में क्या आ जाता है? 0, 1, 2, 3, 4 सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है? सम। कौन सी है? सम को लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे विषम को, ठीक है। तो सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इनको भी आपको समझना जरूरी है। सम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कट जाए। और विषम क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे। तो चलिए हम सम और विषम संख्याएं समझते हैं। तो अब हमने ले लिया है सम और विषम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती है? जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएं। तो हम सम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से। तो ई से जब प्रदर्शित करेंगे तो सम संख्याएं कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, डॉट डॉट। तो ये सारी संख्याएं कैसी हो जाती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा। तो ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और अब हमारी कौन सी है? विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित ना हो। तो दो विषम संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। तो ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो,
तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही चलती जाती है। तो देखिए 2 से 1 कटेगा नहीं, 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 से 7 कटी नहीं। इसी प्रकार इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, जब दो संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कट जाएं, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। तो आई होप यू कि आपको प्राकृतिक, पूर्ण और सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि सम संख्याएं और सम संख्याएं किससे विभाजित होती हैं और विषम संख्याएं किससे विभाजित नहीं होती हैं, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।